संतोषी माता व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्धा अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। सभी पुत्र बड़े हो चुके थे और विवाह कर चुके थे। वृद्धा अपनी 7 बहुओं के साथ घर संभालती थी। उनके 6 बेटे बहुत प्रसन्न और सुखी थे। व्यापार में लाभ होता था, घर में धन दौलत थी और उनकी पत्नी भी आराम से रहती थी। लेकिन 7वां बेटा जो सबसे छोटा था, वह भाग्य से दरिद्र निकला। उसके हिस्से में ना तो धन था, ना सुख सुविधा। उसकी पत्नी छोटी बहू बहुत सीधी सादी, धर्मपरायण और संतोष स्वभाव की थी। घर में जब भी अच्छे पकवान बनते तो 6 बहू और उनके पतियों को पहले खिलाया जाता। बचा कुचा, बासी या साधारण भोजन छोटी बहू और उसके पति को मिलता। कई बार तो दोनों भूखे ही रह जाते, फिर भी छोटी बहू कभी शिकायत नहीं करती। वह हर साल भगवान का धन्यवाद करती और हर हाल में खुश रहती थी। दिन बीतते गए। छोटी बहू और उसका पति गरीबी में जीवन काटते रहे। कई बार तो तन ढकने के लिए भी कपड़े पूरे नहीं होते थे। लोग मजाक उड़ाते, ताने देते, लेकिन बहू सब सह लेती। एक दिन पड़ोस की कुछ स्त्रियां आपस में बातें कर रही थी। वे कह रही थी, बहन, जो भी स्त्री शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करती है, उसके सारे दुख मिट जाते हैं। माता प्रसन्न होकर उसके घर धन धान्य सुख समृद्धि से भर देती है। यह सुनते ही छोटी बहू के हृदय में आशा की किरण जगी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह भी हर शुक्रवार संतोषी माता का व्रत करेगी। शुक्रवार आया। छोटी बहू ने स्नान किया, घर को साफ सुथरा किया और मिट्टी से छोटा सा चौका बनाकर वहां संतोषी माता की मूर्ति या चित्र स्थापित किया। उसने गुड़ और चने का भोग बनाया और माता की पूजा करके कथा सुनी। उसने मन में संकल्प लिया, हे माता, जब तक मेरे जीवन में दुख दूर न हो, मैं यह व्रत करती रहूंगी। मैं खट्टा नहीं खाऊंगी और आपके भजन करती रहूंगी। फिर उसने आस पड़ोस के बच्चों को बुलाकर प्रसाद बांटा। कहते, जब कोई स्त्री सच्चे मन से व्रत करती है तो संतोषी माता जल्दी प्रसन्न होती है। कुछ ही हफ्तों में परिवर्तन दिखने लगा। छोटी बहू के पति को थोड़े थोड़े काम मिलने लगे और पहले जो कलेश होता था घर में, वह कम हो गया। चेहरों पर शांति और सुकून नजर आने लगा। महीनों बीतते बीतते घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। छोटी बहू अब साफ सुथरे कपड़े पहनने लगी। उसका पति व्यापार में लाभ कमाने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन पहले से बेहतर हो गया। अब बाकी देवरानी छोटी बहू की तरक्की देखकर जलने लगी। वे सोचने लगी, यह तो हमसे भी ज्यादा सुखी हो गई। पहले तो बासी रोटियों पर गुजारा करती थी और अब देखो कैसे चैन से रहती है। यह सब जरूर उसके व्रत का असर है। वे मिलकर चालाकी करने लगी। एक शुक्रवार को जब छोटी बहू व्रत करके पूजा कर रही थी तो उसकी जेठानियों ने धोखा देकर उसे खट्टा भोजन खिला दिया। उन्होंने बड़ी चालाकी से नींबू और अचार का पन्ना उसके भोजन में मिला दिया। छोटी बहू को पता भी नहीं चला और उसने खट्टा खा लिया। जैसे ही ये नियम भंग हुआ, उसी पल से उसका सुख छिनने लगा। पति का व्यापार डूब गया। घर में झगड़े होने लगे। बीमारी ने घेर लिया। सारी खुशियां पल भर में बिखर गई। छोटी बहू बहुत दुखी हुई। वह रोती बिलखती माता के मंदिर गई और वहां सिर झुकाकर बोली, हे संतोषी माता, मुझसे गलती हो गई। मैंने अनजाने में व्रत का नियम तोड़ दिया। कृपया कर मुझे क्षमा करें और मेरा जीवन फिर से सुखी कर दें। उसकी करुण पुकार सुनकर संतोषी माता प्रकट हुई। माता ने कहा, बेटी, संतोष ही मेरा स्वरूप है। जो स्त्री मन में संतोष रखेगी और सच्चे भाव से व्रत करेगी, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। तूने गलती से व्रत तोड़ा, इसलिए दुख आया, लेकिन अब अगर फिर से नियम पूर्वक व्रत करेगी तो तेरे सारे दुख दूर होंगे। छोटी बहू ने सच्चे मन से फिर से व्रत आरंभ किया। उसने बच्चों को गुड़ चना का प्रसाद दिया, भजन किया और माता का ध्यान किया। कुछ ही समय में माता प्रसन्न हुई। घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। उसका पति व्यापार में सफल हुआ। धन आने लगा और परिवार में शांति छा गई। अब छोटी बहू पूरे परिवार में सबसे सुखी और प्रसन्न हो गई। बाकी बहुएं भी समझ गई कि अब सब माता की कृपा से हुआ है। उन्होंने भी मनी मन संतोषी माता से क्षमा मांगी।
तब से यह परंपरा चली आ रही कि जो भी स्त्री या पुरुष शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत करता है वह खट्टा पदार्थ ना खाए, माता की कथा सुने और बच्चों को गुड़ चना का प्रसाद बांटे। उसके सभी दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है।